नमस्कार दोस्तों। मेरे YouTube चैनल यशस्वी पीके सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताने चल रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोस्त, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है इसमें आप जानते ही हैं, पहचान जो होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, ऐसे ही वर्ड आते, ऐसे वो हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए कि इसमें जो होता है हैज का प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग और हैव का प्रयोग होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव का प्रयोग किया जाता है। तो देखो दोस्त, अफर्मेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस मैं वीडियो में बता दिया हूं, जाके आप वहां से पढ़ लीजिएगा। और ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस जिसमें और स्ट्रक्चर ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं आपको क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट, निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग होगा, निगेटिव है ही, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें भाई वर्ब की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। प्लस क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कंप्लीमेंट का प्रयोग होता है, कंप्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए, पहले सब्जेक्ट लगता है हैज और हैव जो होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, किसके साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज का प्रयोग होता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव का प्रयोग किया जाता है, प्लस नॉट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर पता है आपको ही सी इट अदर सिंगुलर सब्जेक्ट, ही सी इट कोई नाम हो या कोई एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान हो, वहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ही सी इट प्रोनाउन जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। इसके साथ में हम क्या लगाएंगे, हैज का प्रयोग करेंगे, हैज नॉट का प्रयोग करेंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे अदर प्लूरल सब्जेक्ट एक व्यक्ति से अधिक हो, एक स्थान से अधिक हो, एक वस्तु से अधिक हो, तो वहां पे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम हैव का प्रयोग करते हैं। समझ में आया। देखो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे क्या कह रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू क्या कह रहा है कि जैसे उसने अपना काम नहीं किया है, उसने ध्यान दीजिए, उसने अपना काम नहीं किया है, उसने अपना काम नहीं किया है। ध्यान दीजिए, उसने अपना काम नहीं किया है तो क्या हो जाएगा, उसने कोई लड़का है तो हम क्या लगाएंगे, ही का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में मैंने बताया कि हैज का प्रयोग होगा, और निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग किया जाएगा, नॉट। अब क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी, नहीं किया है, यानी कि उसने अपना कार्य नहीं किया है तो डू का थर्ड फॉर्म डू डन हो जाएगा, डू का थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा, डन। नहीं किया है, क्या नहीं किया है, अपना कार्य, तो ही का सब्जेक्ट, ये क्या है, अपना कार्य पोसेसिव केस, ही का पोसेसिव केस या पोसेसिव एडजेक्टिव बोल सकते हो। ही के साथ में हिज का प्रयोग होता है अपने के लिए, हिज वर्क, अपना कार्य नहीं किया है। समझ में आया। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया दोस्त, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस को दर्शा रहा है, ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हिज क्या है, पोसेसिव केस है। पोसेसिव केस का मतलब ही होता है कि संबंध जोड़ना, पोसेसिव केस का अर्थ होता है कि संबंध जोड़ना, इसे हम पोसेसिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। समझ में आया। ये क्या है, नाउन है, वर्क, काम करने की बात कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। नाउन ही ऑब्जेक्ट होता है, किसी वर्ब के बाद
या किसी प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आता है तो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। समझ में आया, जिसको हम कर्म कहते हैं। दूसरा क्या है, ध्यान दीजिए दोस्त, दूसरा क्या है, कोमल। कोमल ने कोमल ने मुझे कोमल ने मुझे धोखा नहीं दिया है। धोखा धोखा नहीं दिया है। कोमल ने मुझे धोखा नहीं दिया है। कोमल ने मुझे धोखा नहीं दिया है। ठीक है, कोमल ने मुझे धोखा नहीं दिया है। दोस्त इसको करके बताइए जल्दी। तो कोमल ने मुझे धोखा नहीं दिया। दोस्त ध्यान दीजिए, कोमल कोमल कोमल। अब ये तो कोमल सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। क्यों सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या होगा, हैज का प्रयोग होगा। आपको पता है ये कोई नाम है। हैज नॉट निगेटिव सेंटेंस है, हैज नॉट का प्रयोग होगा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म धोखा नहीं दिया है। धोखा का क्या होगा, चीट। चीट मीन्स होता है धोखा देना, तो चीट। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, चीटेड हो जाएगा। धोखा नहीं दिया, किसको धोखा नहीं दिया, मुझे। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आपको पता है मी मीन्स मुझे। ये क्या है, कोमल सब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, निगेटिव सेंटेंस को दर्शा रहा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म चीटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म मी ऑब्जेक्ट, मुझे ऑब्जेक्ट हो गया। मुझे धोखा नहीं दे रहा, मुझे धोखा नहीं दिया। कोमल ने मुझे धोखा नहीं दिया। दोस्त समझ में आ रहा है? अगर दोस्त समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, नए लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्त इतना समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नोट करते जाना। नोट कर लेना दोस्त, ध्यान दीजिए। दूसरा हो गया। अब एक और 3 आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है जहां तक मुझे विश्वास है। वे लोग नहीं हारे हैं। वे लोग नहीं हारे हैं। वे लोग नहीं हारे हैं। ठीक है, अब देखो, वे लोग नहीं हारे हैं दोस्त। वे लोग नहीं हारे हैं यानी कि हम बात हो रही है, काम हो चुका है, मैं आपसे जाके बात कर रहा हूं, वे लोग नहीं हारे हैं। ठीक है, वे लोग नहीं हारे, इसका मतलब है कि काम हो चुका है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दर्शाता है। वे लोग नहीं हारे हैं भाई, कौन, दे मीन्स वे। क्या होता है, दे मीन्स वे। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट में आ गया। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम क्या लगाएंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। हैव नॉट का प्रयोग करेंगे। अब हैव नॉट के बाद नहीं हारना, हारने की बात हो रही है, नहीं हारे हैं। नहीं हारना क्या क्या होगा, लॉस्ट मतलब खो देना, हारना, लॉस्ट नहीं हारे हैं। समझ में आया? दे हैव नॉट लॉस्ट, वे लोग नहीं हारे हैं। दे मीन्स वे लोगों को, वे लोग मतलब वे नहीं हारे हैं, यानी कि वे लोग नहीं हारे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन में आता है, ये सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब लगेगा, हैव का प्रयोग हुआ। निगेटिव सेंटेंस वर्ब की थर्ड पार्ट। इसमें दोस्त क्या हारने की बात कर रहा है ये नहीं पता है, ऑब्जेक्ट नहीं पता है। समझ में आया कि नहीं आया? अगला क्या है, बी। अगला क्या है, हिमांशु 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 ने हिमांशु ने उसका दिल हिमांशु ने उसका दिल नहीं तोड़ा है। नहीं तोड़ा है। हिमांशु ने उसका दिल नहीं तोड़ा है।
बताओ। अब बात आ गई कि हिमांशु ने उसका दिल नहीं तोड़ा है। समझ में आया कि नहीं आया? पहले काम हो चुका है, उसके बाद जो है यहाँ पे बात हो रही है कि बताया जा रहा है कि वह हिमांशु जो था उसका दिल नहीं तोड़ा है, वो झूठ बोल रहा है, उसका दिल हिमांशु ने नहीं तोड़ा है। तो दोस्त, हिमांशु ने उसका दिल नहीं तोड़ा है, इसका ट्रांसलेशन क्या करेंगे? हिमांशु, पहले तो हम हिमांशु लिखेंगे, हिमांशु, हिमांशु, हिमांशु सब्जेक्ट हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम क्या लगाएंगे भाई? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगाएंगे? हैज नॉट का प्रयोग करेंगे। याद तो करना पड़ेगा दोस्त, याद तो करना पड़ेगा। हिमांशु हैज नॉट, अब क्या तोड़ने की बात कर रहा है? दिल तोड़ने की बात कर रहा है, नहीं तोड़ा। तोड़ने की क्या हो जाएगी भाई? तोड़ने का थर्ड फॉर्म ब्रेक, ब्रेक मीन्स तोड़ना, तो ब्रोकन हो जाएगा। ब्रोकन, ब्रोकन, ब्रोकन मीन्स होता है तोड़ना। किसका दिल तोड़ने की बात कर रहा है? उसका दिल। तो हिमांशु कोई लड़का है, तो कोई लड़का जो है किसी लड़की के ही दिल तोड़ सकता है, उसकी बात होगी। तो हर, उसका दिल नहीं तोड़ा है, कोई लड़की का अगर दिल तोड़ने की बात हो रही है तो उसका, ही हार्ट, ही हार्ट, ही हार्ट, ही हार्ट, उसका दिल नहीं तोड़ा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हिमांशु, हिमांशु कोई लड़का है, ठीक है, सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो गया। नॉट निगेटिव सेंटेंस। और हिमांशु क्या है? ये क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है दोस्त। कौन सा नाउन है? प्रॉपर, यानी कि व्यक्तिगत, ठीक है। तो हैज नॉट सिंगुलर, वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन मीन्स होता है तोड़ने की बात कर रहा है। ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक मीन्स तोड़ना, ठीक है। और हर मतलब उसका, कोई लड़की के दिल तोड़ने की बात हो रही है तो हर मीन्स उसका, कोई लड़का का होता तो हिज होता, कोई लड़की की तोड़ने की बात हो रही है, हिमांशी कोई लड़की का दिल नहीं तोड़ा है, तो वहां पे हर की बात होगी। हर, हर क्या है? पोसेसिव केस है या पोसेसिव एडजेक्टिव बोल सकते हो कि तोड़ने की बात कर रहा है, दिल तोड़ने की बात। दिल क्या हो गया? नाउन हो गया, तो यह ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आया कि नहीं आ गया? ठीक है। सब ये स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट हैज या है, नॉट, निगेटिव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। समझ में आया दोस्त? अगर समझ में आया तो एक मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको जरूर आप लोग बताइएगा। इसको मिटा दे पहले। ध्यान दीजिए दोस्त, पांचवा क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए। विशाल, विशाल, विशाल ने शादी, विशाल ने शादी नहीं की है, नहीं की है। विशाल ने शादी नहीं की है। इसको आप जरूर से जरूर कमेंट में बताइए, करके कमेंट में बताना, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। दोस्त, वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्त, आपका बहुत सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मैं और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूं, ठीक है। जय हिंद। इस वीडियो में आज यहीं तक, और उसके बाद जो है अगली वीडियो में आपको मिलेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में।